हेलो, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं आशीष मौर्य फिर आपके सामने हूँ। MTB यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। बोर्ड परीक्षा बहुत नजदीक है। जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा वो मायूस ना हो, उनके लिए मैं रामबाण की इलाज लेकर आया हूँ। क्योंकि परीक्षा मात्र 30 से 35 दिन बचा हुआ है, लेकिन किसी कारणवश अभी तक किताब खोल नहीं पाए हैं। उनके लिए ऐसा अचूक रामबाण है, अगर उसको फॉलो कर लिया, उसको देख लिया, तो मैं गारंटी देता हूं कि 80% नंबर अभी भी ला सकते हैं, अभी भी ला सकते हैं। और जो पहले से पढ़ रहे हैं वो 95% ला सकते हैं, टॉपर बन सकते हैं। लेकिन जिन्होंने अभी तक किताब खोला ही नहीं था, किताब खरीद के लाए हैं अभी तक, वो अगर किसी कारणवश अभी नहीं पढ़े कर पाए, किसी कारणवश वो 80% कैसे लाए, वो अचूक रामबाण आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अगर कुछ अचूक बात, अगर ये वीडियो पूरा आप देख लेते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि 80% कैसे लाएंगे, ये पूरे रामबाण की इलाज है। एक एक नंबर कैसे जोड़ना है, ये पूरा चीज इसमें है। अगर पूरा वीडियो देखने के बाद अगर परीक्षा में आपका अगर 85% 80% रिजल्ट नहीं आता है तो आप कमेंट करके और अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन जो जो मैं बता रहा हूं वो रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। और वो रूल कोई कठिन रूल नहीं है, बहुत इजी ही करना है, बहुत सरल तरीके से है। और उस सरल तरीके से, क्योंकि जब हम कोई चीज देखते नहीं है, करते नहीं है, तो हमको बहुत करता है। पहली बात हमको क्या करना है, हमको हमेशा सकारात्मक रहना है, हमेशा सकारात्मक रहना है। ये सोचना है हमारे जीवन में कुछ और नहीं, मोह माया सब त्याग दो, फेसबुक इंस्टा और कुछ दिन के लिए विदाई कर दो। जैसे दुल्हन आती है ना, दुल्हन क्या होती है, कुछ दिन के लिए मैके चली जाती है, कुछ दिन के लिए ससुराल, तो जब ससुराल जाती है तो कुछ दिन के लिए मैके भूल जाती है, जब मैके आती है तो ससुराल भूल जाती है, जो जहां रहती है वहीं एंजॉय करना शुरू कर देती है। आज क्या करेंगे, इस सकारात्मक सोच के साथ 30 से 35 दिन के लिए मोबाइल भूल जाएंगे। मोबाइल को उतनी देर के लिए इस्तेमाल करेंगे जितनी देर आपको वो वीडियो देखना है। कौन सा वीडियो, पबजी वाला या गेम वाला? अरे नहीं यार, अगले आपको ये जो आपके पढ़ाई से रिलेटेड है वो वीडियो देखना है। क्लियर? जब सकारात्मक सोच रहेगा, नेगेटिव नहीं रहोगे, तो हमेशा एक ऊर्जा बनी रहेगी। और ऊर्जा जानते हैं अच्छे अच्छे काम को सफल बना देती है, वो काम करना है। आइए शुरुआत करते हैं कि 80 नंबर कैसे हम टारगेट करें। तो हमारा हेडिंग हो रहेगा जो अभी तक किताब खोलकर नहीं देखे हैं, देखिए वो 80% नंबर कैसे लाए, कैसे लाए, ठीक। यानी जिन्होंने अभी तक किताब खोल के देखा ही नहीं था, पढ़ा ही नहीं था, वो 80% नंबर कैसे लाए। अब बात आती है सकारात्मक ऊर्जा का, क्योंकि जब हम सकारात्मक सोच के साथ रहेंगे तो ऊर्जा हमारी बनी रहेगी और उसी ऊर्जा के साथ आते हैं। हमको पढ़ाई करनी है, वो आगे चर्चा करेंगे, लेकिन हम पहले चर्चा करेंगे लिखावट की। किसकी बात करेंगे, लिखावट की। आपकी पढ़ाई के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना होगा। स्मार्ट वर्क में लिखावट यानी कि आपकी जो राइटिंग है ये महत्वपूर्ण होती है। उस महत्वपूर्ण को आपको महत्वपूर्ण और बना देना है। कैसे बनाना है, ये लिखावट आपके पेपर में 20 से 27 क्वेश्चन प्रश्न रहते हैं और ये 27 क्वेश्चन
मैं आपको क्या करना है इसके लिए, इस 27 क्वेश्चन में 5 से 10 क्वेश्चन यानी प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको ऐसे होंगे जो आपको अच्छे से याद होगा। क्या होगा? 5 से 10 क्वेश्चन आपको याद होगा। तो ये 5 से 10 क्वेश्चन अब याद होगा। तो इसके क्या मतलब है, जैसे ठंडी का समय चल रहा है और इस समय हम बहुत सारे कपड़े पहने हैं, टोपी लगा रखा है, जैकेट पहन रखा है, सब कुछ कर रखा है। अब अंदर में क्या पहना है कोई पता नहीं, लेकिन ऊपर साफ है जैकेट, साफ है टोपी, साफ है पैंट, यानी अच्छा है, कलर भी अच्छा है, पहनने में अच्छा लग रहा है, सब कुछ है ना। तो मतलब वही इसके साथ है कि जब आप कापी प्रश्न पत्र मिलेगा, पहला पेज आप करेंगे तो पहले पेज में दोनों तरफ कॉलम नहीं बनाना है। पहला बार एक तरफ कॉलम बनाना है जो आपका सिस्टम होता है, जो आपकी कापी से लिखावट होती है। एक तरफ कॉलम बनाएंगे, वो भी कॉलम बाएं से होता है, उर्दू में दाहिने तरफ और बाकी में बाएं तरफ कॉलम बनाएंगे। बहुत लोग क्या करते हैं, कापी फाड़ने के चक्कर में इधर कॉलम बनाया और बीच में कर दिया, इधर जगह छोड़ दी, इधर छोड़ दिया, तो क्या ये पटीदार के लिए जगह छोड़ा था? हैं? अरे पटीदार वहां थोड़ी बस में जाएगा, जिस जगह छोड़ दिया वहां बीच में समझ जाता है कि आपको आता कुछ नहीं था, आपको कुछ नहीं आता, आप केवल कापी भरने के लिए आप दीवार उधर खींच दिया और भर दिया, वही क्या करना, माइनस मार्किंग चला गया। वो काम नहीं करना है आपको, यह दीवार नहीं खींचना, क्योंकि पटीदार को यहाँ नहीं बसाना है। यहाँ पे आपको ये पेज आपका खोला और पेज में पहले पेज पर वही 5 से 10 क्वेश्चन, पहले पेज में पहली दूसरी जो भी है, जैसा आपका क्वेश्चन हो आप डालेंगे बढ़िया, या साइड में नहीं उत्तर डालेंगे, यहाँ डालेंगे उत्तर नंबर 5। जैसे 5 नंबर आता, 5वां नंबर आता या दूसरा नंबर आता, जो भी आता, दूसरा नंबर को याद है, पहला नंबर याद नहीं है, ये सब दूसरा पहला भूल जाएंगे, दूसरा नंबर उत्तर से भरिए। अगर कोई विकल्प है तो मान पूछ जाएगा ही। अगर मान लिया ऋणात्मक पक्ष में ये डाला, कोई ऋणात्मक पक्ष लिखना है कापी में, जो भी हमको याद था इसको यहाँ पे डाला और इसके बाद एक लाइन उस पर लिखा काला बीजा, फिर एक लाइन छोड़ दिया। इसके बाद और ये किससे करेंगे, काली पेन से करेंगे, और काली स्केच से करेंगे, पेन से नहीं करेंगे, स्केच से करेंगे कि दूर से। भाई अगर हम सब कुछ काला काला पहन ले और बीच का पाउडर लगा दे तो सफेदी अलग चमकेगी ना, ब्लैक में सफेदी चमकेगी। सच कहोगे सजी बड़े गोरे दिख रहे हो, क्योंकि पाउडर लगा रखे ना, केसर लगा रखे तो गोरे तो दिखेंगे। वही प्रकार कि जब सब कुछ सफेद सफेद मिला है और काला दिखा तो काला हाईलाइट हो गया था, वो पहले दिखने लगा, तो ये काला सा लिखेंगे। इसके बाद बढ़िया लाइन थोड़ी छोड़ेंगे, पहला लाइन यहाँ से लिखेंगे पूरी, ताकि यहाँ से फिर यहाँ से बात करेंगे, लिखते जाएंगे। बहुत लोग गलती क्या करते हैं यहाँ लिखावट में, जैसे उदाहरण लेता हूं, राधा बहराइच या राधा बाजार गई थी, वहां से कुछ सामान लेना था, लेकिन उसके पास पैसे कम पड़ गए थे, इसलिए सामान नहीं ले पाए। आपको लिखना ये तरीका है, लेकिन आप लिखते कैसे हैं मैं वो आप बताता हूं। इसमें देखिए गैपिंग ये था, इसके नीचे ये शब्द आ गया, गैपिंग ये था, इसके नीचे ये शब्द आ गया, गैपिंग ये था, इसके नीचे ये शब्द आ गया, गैपिंग था, ये शब्द इधर शब्द पकड़ लिया, गैपिंग था, ये शब्द पकड़ लिया। फिर ये देखिए अब यहाँ पे कोई यहाँ गैपिंग था, यहाँ ये शब्द पकड़ लिया, यहाँ गैपिंग था, ये शब्द पकड़ लिया, लेकिन आप करते क्या हो, आप ये चीज राधा बाजार गई थी, अब क्या लिखेंगे, अब वहां से कुछ सामान लेकर
आई और उसके पास कुछ पैसे कम। अब आपका क्या हुआ, ये गैपी दिखने लगी, आप कई काफी लिखते हैं तो ये गैपी नहीं दिखनी चाहिए। अब गैपी कैसे नहीं दिखी, अब जैसे राधा बयान में थी, ये जो शब्द था ये शब्द को थोड़ा हम वह यहां कर देते कुछ, यहां थोड़ा और गैपी कर देते कुछ और बीच में भर के देखिए, वो सुंदरता लगेगी ताकि देखने में अच्छी लगेगी। वो काला नहीं कि ये ऐसे यहाँ चला गया, ये खींच के चला गया, ये खींच के चला, ये नहीं देखिएगा, काफी अच्छी लगेगी। और जहां पे जैसे अगर हम हिंदी की बात करें, हिंदी में संदर्भ लिख रहे हैं तो संदर्भ में सब कुछ लिखें, लेकिन जो लेखक का नाम है या लेखक का नाम है या अगर हम जीवन परिचय लिख रहे हैं तो रचयिता के यानी लेखक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसका क्या कहते हैं जिला, उसकी उपाधि, जो भी कार्य हो उसको ब्लैक पेन से लिखेंगे, स्केच से लिखेंगे, ब्लैक स्केच से। केवल तीन ही पेन यूज करना है, ब्लैक स्केच, ब्लू पेन और ब्लैक पेन, और डार्क पेन यूज करना, और जो पहले से लिख के आओ वही पेन यूज करना, वह मतलब उसी कंपनी का। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम सब में पहले हम लिख रहे हैं 3 रुपये वाली पेन से और राइटिंग से हमारी नहीं है, लेकिन अब 3 वाली से लिखेंगे, परीक्षा में बहुत अच्छी पेन से लिखेंगे, जेल से लिख देंगे, या 10 रुपये वाली को वाटर ब्लू ले आएंगे उसे लिखेंगे, वहां राइटिंग गड़बड़ हो जाएगी। जिससे आदत पड़े वो उसे लिखना है, ठीक है। तो ये चीज राइटिंग में ध्यान देना है और वही क्वेश्चन लिखना है जो आपको पहले याद हो, क्योंकि पहले पेज पर 100% आपका सही होना चाहिए। जो आप पहले पेज क्वेश्चन लिख रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं, उसमें कहीं कटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर गलती से आपने कोई वर्ड गलती से लिख दिया, कोई गलती से शब्द लिख दिया, तो क्या करना है, ये करना है कि काट दो, सच्ची जानना पाए नहीं। जब काट दिए तो हाईलाइट हो गया, तब हमारा नजर जरूर जाएगा कि आखिर लिखा क्या था, यहाँ पे बच्चे ने बहुत अच्छे से काटा है। आपको यहाँ कुछ नहीं करना, वो शब्द को ऐसे उसी ऐसे बिना काटे हुए छोड़ के आगे बढ़ जाना है, बिना काटे हुए आगे बढ़ जाना है। जिससे क्या होगा, कठिन नहीं होगा। हमने देखा, आपने स्केच से लिख दिया कि ये पढ़ा जो मेन शब्द था, स्केच से लिख दिया, अरे वाह, लिखने का तरीका अच्छे से पता है, इसको अच्छा लिखा है, और जब देखने में अच्छा लगा मैंने नंबर दिया, आगे बढ़ गए। क्योंकि हर व्यक्ति अपने पास एक अच्छी चीज देखना चाहता है, एक अच्छे लोगों को बैठाना चाहता है। जैसे हमारे पास कोई अजीब सा व्यक्ति आ जाए, हम दूर से लेंगे कि मेरे पास ना आए, लेकिन अगर वही बढ़िया से पहन ओढ़ कर और बढ़िया से अच्छा आ जाए, देखने में पर्सनालिटी व्यक्तित्व अच्छा लग रहा हो, हम चिपक जाएंगे उसके से। वही हाल है कि आपकी अगर कॉपी पहले पेज में अच्छे से होगा, दूसरा पेज अच्छा होगा, तो क्या होगा, हम कॉपी से चिपक जाएंगे और नंबर देते हुए चले जाएंगे। वहां पे आपका फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, जो पहला प्रभाव डालेगा वही लास्ट अच्छा जाएगा, वहां आपको नंबर मिल जाएगा। तो ये चीज आपको पहले प्राथमिकता देनी है। और इसके साथ जब ये आप कंप्लीट करोगे तो क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपको जो पेपर में आएगा या तो ऑर्डर नंबर फर्स्ट आएगा या तो ऑर्डर नंबर सेकंड आएगा, तो ऑर्डर नंबर फर्स्ट हमने लिख दिया, पहला क्वेश्चन ऑर्डर नंबर सेकंड, तो ये काम करना। अगर मिक्स करके लिख रहे हो तो अगर मान लीजिए ऑर्डर नंबर फर्स्ट था तो यहाँ पे ऊपर डाल लीजिएगा ऑर्डर नंबर फर्स्ट का उत्तर नंबर 2, जिससे जनरल को यह पता चल जाएगा वहां का क्वेश्चन ये है, उसको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आपको जान जाएगा कि बच्चा अच्छे से पढ़ा है और अच्छे से पेपर लिखा है, तो आपको राइटिंग का नंबर नहीं कटेगा और नंबर आपको पूरे पूरे मिले 100% चांस हो जाएगा। पहला बात तो ये था। अगर नहीं होता फॉलो करिए, राइटिंग नहीं बनती अभी से बनाइए, शुरुआत कर दीजिए, एक पेज ले ले। ये नहीं हम देखते हैं अपने छात्र को, यहाँ देखते हैं ना आप लोग क्या करते हो, सर जी ने कहा एक पेज पूरा लिख के लाना, रोज तरीके लिख लाए, अरे लिखने का थोड़ी था, लेकिन सुधारने की बात आई थी। अगर आपके ऐसे बनाइए, बहुत लोग भी ऐसे बनाते हैं,
ये नहीं बनाना है। हाँ कैसे बनाते हैं? हाँ ऐसे बना देंगे जैसे हम भी वैसे लिख देते हैं, लेकिन हमारा हाथ देखे होंगे कहीं कहीं मतलब अधिकतर हमारा हाथ झुका होता है, हम गजट लिखते हैं तब भी, लेकिन आप क्या करोगे? हाँ बनाते हो। अगर कहीं से पेन थोड़ा और आगे बढ़ गया तो क्या बन जाएगा? अब खुद पढ़ लो। तो आपको ये सुधारने की जरूरत था लेख में कि हाँ अगर बनाते हैं ये बनाए, ठीक है, ये बनाए। हाँ ये हाँ में अगर रैंडम लिख देंगे तो भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि हमारा ये लिखा बना हुआ था ना। तो लेख लिखने मतलब आप चाहे 1 से 1.5 लाइन लिखे, 2 लाइन लिखे, लेकिन जब भी लिखे वर्ड को सुधार कर ही लिखे। कैसा वर्ड बना है उसी हिसाब से वर्ड लिखे, तब राइटिंग सुधार होगा। ये थोड़ी सर जी ने कहा हम 1.5 पन्ना लिख रहे हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, कोई सुधार नहीं, कोई बदलाव नहीं, फायदा क्या मिला? पहली बात। दूसरी बात ये है जब भी आप लिखें तो बोल कर लिखें, और जब भी आप लिखें बोल के आप लिखें, दोनों चीजें लिखेंगे। जब बोल के लिखेंगे तो जो गलत होने वाला होगा तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि ये तो गलत है, सेंटेंस हमारा गलत जा रहा है। और जब बोल के पढ़ेंगे तो जो आपकी आवाज होती है, जब आप कहीं पढ़े होंगे और कहीं इधर उधर से आवाज हल्की सी धुन पता चल गई, तुरंत आप कैसे चलेंगे ये धुन उसकी थी। दोनों चीजें हैं, तो आपको बोल के लिखना, बोल के पढ़ना, ये आशा स्वागत करना है, ठीक है। साथ में अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो टाइम टेबल बना लीजिए, और मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं जो कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि चैप्टर बहुत है लेकिन महत्वपूर्ण चैप्टर कौन है वो चैप्टर आप जरूर देख लीजिएगा वीडियो, और वो वीडियो देखने के बाद पहले उसी चैप्टर को कंप्लीट करना है, क्योंकि वहां से गारंटी करता हूं कि लगभग 80% वहीं से क्वेश्चन आने हैं। इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब इसको मैं करता हूं। अब बात आते हैं कि पढ़ाई कैसे करनी है, कैसे आगे करना है। अब इसको रब कर दें, फिर आगे आते हैं। तो हम पहले हमारा हेडिंग हो जाएगा जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं वो 80% कैसे लाए, कैसे लाए। अब 80% कैसे लाना है हम आप जानते हैं। जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े वो 80% कैसे लाए। पेपर आपका 20 नंबर का, 20 नंबर बहुत विकल्प पीए, ठीक है। 20 नंबर का क्या होता है? बहुत विकल्प पीए होता है, जो खंड आ में होता है, ठीक है, जो ओमार पे करना है। ये 20 नंबर आप आसानी से ला सकते हो, बहुत इजी है, आसानी से। कैसे? जो चैप्टर मैंने बताया है वो चैप्टर, और साथ में जितने भी चैप्टर आपके बुक में हैं सभी चैप्टर उठाइए और सभी का बहुविकल्पीय आप क्या करेंगे? बहुविकल्पीय पढ़ लेंगे, पढ़ लेंगे, रट्टा नहीं मारना, पढ़ लेंगे। और ये 300 दिन हर सब्जेक्ट में करना है, 300 दिन सभी सब्जेक्ट का करना है। तो 3 आपका कितना हो गया? 20 नंबर तो ये निकल गया। अब खंड
क्या होगा 50 नंबर का। और इसमें दो टाइप से क्वेश्चन आएंगे, एक वर्णात्मक फर्स्ट आएगा और एक वर्णात्मक सेकंड आएगा। एक आएगा वर्णात्मक फर्स्ट और दूसरा आएगा वर्णात्मक सेकंड। और इन्हीं वर्णात्मक फर्स्ट सेकंड से 50 नंबर का क्वेश्चन आना है। अब आपको क्या करना है, ये तो 20 नंबर का बहुविकल्पी आपने पढ़ लिया, और जब कंटिन्यू रोज रोज पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे जो आपके रिपीटेड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको जब 2 बार पढ़ेंगे 3 बार पढ़ेंगे, इसके बाद हल्का निकाल मानेंगे तो हो जाएगा। इसके बाद जब वर्णात्मक फर्स्ट आया वर्णात्मक सेकंड, तो वर्णात्मक जो फर्स्ट होता है ये 80 शब्दों में लगभग लिखना होता है और ये 150 शब्दों में। तो वो विकल्पीय के बाद अगर हमको ज्यादा फोकस करना है तो इस पे करना है। इसमें उन्हीं चैप्टर का ज्यादा फोकस करना है जो मैंने वीडियो में बताया था, वो वीडियो अवश्य देख लीजिएगा क्योंकि उससे बहुत बड़ा लाभ है। बहुविकल्पीय सभी लेसन सभी पाठ के और जो वर्णात्मक फर्स्ट पढ़ेंगे ये केवल जो मैंने बताया है वो पहली प्राथमिकता होगी। जो चैप्टर मैंने बताया है वो पहली प्राथमिकता होगी, उसको पहले पढ़ेंगे। इसके बाद समय मिलता है अन्य चैप्टर भी पढ़ेंगे, पढ़ना सब है लेकिन प्राथमिकता किसको देनी है ये हमको पहले करना है, क्योंकि हमको क्या होना है 80%। और अभी तक क्या किया है, कुछ नहीं पढ़े हैं, और कुछ नहीं पढ़ने के बाद 80% कैसे लाए उसके आज हम लोग फार्मूला निकालना है। तो 20 नंबर ये ले आया और बहुत कंपेयर कर लिए और 80 नंबर का ये है। अब 80 नंबर की बात आई, अगर हम सामाजिक विज्ञान की बात करें या विज्ञान की बात करें तो लगभग 4 क्वेश्चन ये होते हैं, 4 ये होते हैं। अगर सामाजिक विज्ञान की बात करें तो सामाजिक विज्ञान यानी सोशल स्टडी जो ये 4 नंबर होगा तो 4 गुणे 4 होगा, और जो ये वाला होगा ये 4 इंटू 6 होगा यानी 6 नंबर का होगा। अब बताओ ये 150 शब्द लिखेंगे तो 6 नंबर पाएंगे और ये 80 शब्द लिखेंगे तो कितने पाएंगे 4 नंबर। इसलिए पहली प्राथमिकता किसको देनी, इसको देनी। अगर हिंदी की बात करें, अगर मैं हिंदी बात करूं ये 4 जो क्वेश्चन आएंगे 6 नंबर के आएंगे जो 150 शब्दों में लिखना है, और ये 4 क्वेश्चन आएंगे जो 80 नंबर का, ये 4 नंबर का होता है, ये 6 नंबर का होता है। तो जो चैप्टर हमने बताया वो चैप्टर का अगर हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे और मेरा प्रयास होगा कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन मात्र मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक वीडियो के माध्यम से आपको लगभग 15 से 25 क्वेश्चन लॉन्ग ऐसे दे दूं जो उसी में से ये 4 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, गारंटी करता हूं उसके बाद कि जो ये 15 से 25 क्वेश्चन जो नाम मैं आपको बताऊंगा उसी में से ये 4 क्वेश्चन पक्का आएगा। अगर नहीं आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को हटा दीजिएगा। मैं एक गारंटी लेता हूं, ये दावा करता हूं कि ये 15 से 25 में से ये 4 नंबर लांग आपका आ जाएगा, जिसमें से 1-2 क्वेश्चन मैं ऐसा आपको रट्टा बनवा दूंगा, ऐसे मैं वीडियो की कहानी माध्यम से कर दूंगा कि आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत इजी है। अगर सामाजिक विज्ञान की बात करें तो बहुत इजी है, बहुत हल्का है। अगर हिंदी की बात करें, हिंदी आपको बहुत हल्का तो कहोगे सर जी इंग्लिश और मैथ हमारा कठिन है, वो भी कठिन नहीं है, वो भी थोड़ा सिस्टम से काम कर लेंगे, यानी थोड़ा आपने रूपरेखा जो मैं बताऊंगा उसको फॉलो कर लेंगे, उसमें भी नंबर आएगा। लेकिन पहली बात इसकी कर रहा हूं तो ये आपका जब इस तरीके से हम तैयारी करेंगे तो 100% गारंटी के साथ 80% नंबर आ जाएगा जो अभी तक कुछ पढ़े ही नहीं है। तो इसलिए आपको ये इतना ये फॉलो करना है, और साथ में इसके साथ में आपकी कॉपी की लिखावट भी होनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत अच्छा कपड़ा पहन लो, आपका
बहुत सुंदरता है, लेकिन अगर कपड़े का पहनावा अच्छा नहीं है, ये कपड़ा अच्छा से पहनावा है, आपके जो डेवलप व्यक्तित्व है, बोलने चाल की भाषा है, वो अगर डेवलप नहीं है तो आप बेकार है, किसी के सामने जाइए। क्योंकि हर व्यक्ति को सुंदरता चाहिए, हर व्यक्ति को व्यक्तित्व चाहिए। जब कोई किसी के सामने आता है तो वही अपेक्षा करता है कि हमसे बेटर हो। अब बेटर बनने के लिए क्या करना है? बेटर बनना पड़ेगा। अब कैसे बनेंगे? तो स्मार्ट वर्क करके। स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे? आइए उस पर चर्चा करते हैं। तो ये इतना आपको कंप्लीट हो गया। अब जैसे हिंदी में मैंने शब्द मान लिया था, हिंदी बहुत इजी है, अगर अभी तक नहीं पढ़े हैं, बहुत इजी हिंदी है। इजी कैसे? इसमें तो सारे बहुविकल्पीय याद करने हैं, और हिंदी के जो क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, या यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको 2-3 वीडियो दूंगा बहुविकल्पीय, अगर वो बहुविकल्पीय कंप्लीट कर लेते हैं तो ये 20 नंबर आपका बहुत हल्का लगेगा, बहुत हल्का लगेगा, कुछ है ही नहीं। जिसमें से लगभग 5 क्वेश्चन ऐसे हिंदी के होंगे, हिंदी के 5 प्रश्न ऐसे होंगे जो आप देखते ही टिक कर दोगे, उमर पे गोला कर दोगे। जैसे उदाहरण में मैं बताऊं, अभी व्याकरण का एक मैं वीडियो लेकर आऊंगा, जो आपके निखिल सर लेकर आएंगे वीडियो। पढ़ते आता है व्याकरण में, उपसर्ग आता है, और साथ में दोहा, संध, दोहा, सोठा, ये सब देखते ही आप क्या करोगे? टिक कर दोगे। ये ऐसे ही क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। जैसे पढ़ते की बात आई, उपसर्ग की बात आई, तो जो मूल शब्द में पीछे जुड़ जाए वो हमारा पढ़ते हैं, और जो मूल शब्द के आगे जुड़ जाए वो उपसर्ग। उपसर्ग केवल आपके कुछ ही है जो अधिकतर बार बार पूछे जाते हैं, जैसे अनुराग, अधिकार, उपहार, क्या बहुत सारे क्वेश्चन है। अब इससे पूछ लिया अनुराग में उपसर्ग क्या है, तो राग हमारा क्या है? मूल शब्द है, और अनु जुड़ गया, यही हमारा क्या हो गया? आंख बंद करके जहां पे दो मूल शब्द निकाल दो, जो शब्द बचे आगे का शब्द, वही हमारा उपसर्ग हो गया। बहुत ईजी है, केवल हम लोग पढ़ते नहीं इसलिए हमको बहुत भारी लगता है। जैसे मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूं कि आपसे कहा जाए कि एक बोरी में 50 किलो खाद डाल दो, एक बोरी में 50 किलो चावल, गेहूं, कुछ भी उठा के डाल दो। आप तुरंत और 50 किलो में कहां उठा पाऊंगा? अरे क्यों नहीं उठाओगे? खाना अभी तो खाते हो, खाना नहीं खाता हूं। ये थोड़ी कहा कि 50 किलो एकदम से उठा के डालना है, ये नहीं कहा ना। अरे कहा 50 किलो उठा के बोरी में डाल दो, आप उसको क्या करोगे? 4 पार्ट में बना लो, यानी 50 किलो की क्या करेंगे? 4 पार्ट में बना लेंगे, भाग देंगे, यानी 4 में 12 पार्ट। इतना तो डालोगे, इतना उठाओ, डाल दो, फिर इतना निकालो, डाल दो, फिर इतना डालो, 50 किलो हो गया, नहीं हो गया? तो वही काम यहां भी करना है। ये 80 नंबर ज्यादा नहीं है, बहुत कम नंबर है। केवल आप इसको अगर तोड़ के और एक ही नंबर कवर कर लिया, 80 नंबर वैसे नहीं चल जाते हैं, कहां ज्यादा लगा? तो ये क्या करना है? आप पढ़ते में अगर इसी का पढ़ते पूछ लेते हैं, उपहार का अगर पढ़ते तो मूल शब्द आपका उप है और हार निकाल। जैसे आप पढ़ते हो, पढ़ते तो पढ़ते में पढ़ते क्या होगा? ये होगा, ये हमारा पढ़ते हो गया। मूल धर्म क्या था? प्रति धने। तो ऐसे बहुत इजी हिंदी है, साइंस भी इजी है। हाँ, थोड़ा दिक्कत आती है मैथ में, लेकिन मैथ के भी वीडियो में ऐसे परिभाषा बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप वीडियो देख लेंगे, आपको हवा लगने लगेगा। मैथ एक प्रैक्टिस होता है, लेकिन उसमें नर्वस नहीं होना है। अगर मान लीजिए बहुत कमजोर मैथ है, बहुत कमजोर है, हमको जोड़ घटाव कुछ नहीं आता है, आप 20 नंबर पर कवर कर लिया और साथ में कुछ थोड़ा बहुत लगा दिया। अगर मान लीजिए 20 नंबर यह हो गया, थोड़ा बहुत लगा दिया तो मान लीजिए यहाँ पे पा गए 10, यहाँ लिखित में 70 में कर पाए 30,
लिखित में क्या पाए 30, और 30 नंबर आपका ब्रेड का, तब भी आपका 60 नंबर हो जाता है। और जो यहां से 20 नंबर घटा, तो ये 20 नंबर आप 4 सब्जेक्ट में 5-5 नंबर बढ़ा लीजिए। जैसे आपका सोशल साइंस इजी है, हिंदी इजी है, साइंस इजी है और आर्ट इजी है, चारों सब्जेक्ट में अच्छा नंबर 5 नंबर बढ़ा लीजिए। यानी यहाँ तो 80 का था तो 85 हो गया, वहां 60% पूरा हुआ नहीं हुआ, 80% पूरा हुआ। ये करना है, यानी 50 किलो वजन एकदम से नहीं बनाना, उसको भाग बना लेना है कि अगर इधर से कमजोर पड़ेगा तो थोड़ा उधर से कमजोर पड़ेगा। तो ये हमारा है, ये आप इसको फोकस करेंगे, बहुत इजी है। ये जो हिंदी व्याकरण है, हिंदी व्याकरण से कम 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं सब मिला के, जिसमें निबंध भी होता है, प्रतिलेखन होता है, और निबंध तो बहुत ही इजी है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन बैंक में, देख लिया इतना लंबा चौड़ा है, हम देख के डर गए, अरे इतना याद कैसे होगा। अरे याद होगा भाई, कैसे नहीं याद होगा, हम यही वाला फॉर्मूला करेंगे ना। क्या करेंगे, उसका हम जो हेडिंग होता है, हेडिंग को पहले लिखेंगे, उसकी रूपरेखा हम एक वीडियो के माध्यम से बताएंगे आपको निबंध कैसे लिखना है, बहुत सरल तरीके से। क्योंकि अगर हम वो लंबा चौड़ा वाला देखेंगे लिखा, तो ये 150 शब्द से बहुत ही ज्यादा चला जाता है। अगर जोड़ेंगे सब ना तो 300-400 शब्द होगा, हमको उतना लिखना कहाँ है, हमको लिखना है 150 शब्द, और 150 शब्द क्या है, लगभग है, लगभग 150 शब्द, इससे ज्यादा नहीं लिखना, इससे कम हो सकता है। हम 140 शब्द लिख सकते हैं, 120 शब्द लिख सकते हैं, 130 शब्द लिख सकते हैं, 100 शब्द लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन 150 शब्द नहीं लिख सकते हैं। तो आप बताओ इतना लंबा चौड़ा याद करके हम 300 शब्द लिखेंगे, जबकि एक लगा दिया है कि लगभग कितना लिखना है, हम बताएंगे। बहुत इजी है निबंध लिखना, पत्र लिखना बहुत इजी है, तो बहुत चीजें ऐसी इजी है, आप अभी तक पढ़े नहीं है, अभी तक देखे नहीं है, इसलिए आपको क्या लगता है 80% कैसे लाए। आप इसको फॉलो करिए, मैं गारंटी देता हूं कि 100% 80% नंबर आपका आएगा। अगर नहीं आएगा तो चैनल से हट जाइएगा, होते कमेंट करिएगा सर जी आपने बताया था नहीं आया मेरा 80%, और चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन मैं दावा करता हूं कि आएगा, लेकिन इसको फॉलो करना पड़ेगा। जो मैं बता रहा हूं कि पहले टॉपिक पे प्रत्येक लेसन का पढ़ लेना है, वर्णात्मक जो मैंने वीडियो बताया था, जो मैंने चैप्टर बताया था, उसके सारे क्या करने हैं, वर्णात्मक पढ़ लेने हैं। इसके बाद 25 से 30 को 15 से 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन जो ऐसे होंगे जिसमें मैं वीडियो के माध्यम से 2-4 क्वेश्चन ऐसे रट्टा मार दूंगा जो आप ये 150 हो जाएगा। अब आपके प्रैक्टिकल होता है, तो 70 नंबर का क्या होता है, लिखित होता है। 70 नंबर का क्या होता है, लिखित होता है। 70 में आपको कितना लाना, 55 नंबर, कितना लाना, 55 नंबर, और 55 नंबर आ जाएगा कैसे, 416, और 16 में एक क्वेश्चन नंबर हटा दो, 12 नंबर रख लिया, ठीक है। और ये 24, 24 में हम 4 नंबर हटा देते हैं, कितना बचा, 20। 10 नंबर का मानचित्र आएगा, 10 में 8 जोड़ लेते हैं, 2 मान लेते हो जाए, कितना हो गया। और 20 बहुविकल्पी में से अगर हम 15 बहुविकल्पी से मान लें, वैसे तो 100% करके आना, ये 100% करके आना, बहुविकल्पी 100% करके आना, इसमें जरा सा बताइए नहीं करना है, क्योंकि ये पूरा नंबर मिलता है। और जो लेख होता है, लेख में कहीं कटिंग कर देते हो, कहीं राइटिंग गड़बड़ हो जाती है, वहां नंबर कट जाते राइटिंग के। तो ये हमने मिनिमम 15 नंबर जोड़ लिया, मैक्सिमम तो 20 नंबर होने ही चाहिए। तो अब कितना नंबर हो गया, 5 2 7 और 8 और 7 और 8 15, 15 के 5 और 55 हो गए, नहीं होते। अब 55 नंबर ये आ गए, और 30 नंबर का होता है प्रेडिकल, ठीक। तो 30 नंबर प्रेडिकल आ गए, कितना हो गया, 85 हुआ नहीं हुआ, 85 आया, आया नहीं आया, कमेंट बॉक्स में तुरंत आया नहीं आया, आया। आप बताओ कठिन लगा,
नहीं लगा। कैसे नहीं लगा? जब हम इसको तोड़ लिए कि 16 नंबर का ये तैयार करना है, 24 नंबर का ये तैयार करना है, 20 नंबर का ये तैयार करना है, तो 50 किलो वाला भार हमारा टूट गया। अब 50 किलो का भार ही नहीं रहेगा। अब 70 नंबर हम नहीं देख रहे हैं, हम 20 नंबर किसको लाना है, 16 नंबर ये लाना है, 24 नंबर ये लाना है, 10 नंबर का मानचित्र लाना है। तोड़ दिया, हलवा हो गया नहीं हो गया? ये काम करना है, इसी तरीके से इसी आधार पर पढ़ाई करना है। साथ में ये तो हो गया हमारा पेपर का। हिंदी में जैसे कुछ आते हैं, 2 व्याख्या करना आता है, 6 नंबर का फ्री का नंबर दे रहा है सरकार, फ्री का नंबर दे रहा है एग्जाम में। केवल आपको क्या बता दिया, उस लेसन का लेखक का नाम बता दिया और लेसन का नाम बता दिया, 2 नंबर दे दिया। जो खुश हो गए 2 नंबर दे दिया। अंडरलाइन जो पैराग्राफ है उसकी व्याख्या करना है, ठीक है? तो क्या करना है हिंदी में, जैसे मैं बता रहा था ना कि अंडरलाइन जो होता है उसकी क्या करना, व्याख्या करना। अब व्याख्या केवल डेढ़ लाइन का, अंडरलाइन 1.5 लाइन का होता है। अगर आप कुछ भी ना जान पाओ, कुछ भी ना जान पाओ, क्या करना? लेखक कहता है या इस पंक्ति पूरा पैराग्राफ पढ़िएगा। देखो पैराग्राफ पूरा पढ़ना पड़ेगा। जब पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसका अर्थ थोड़ा बहुत समझ जाएंगे। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, में बार-बार पूछा जाता है पैराग्राफ, पहले लेसन में ही मैं बार-बार ये बता रहा हूं कि हिंदी का जो मैंने बताया वो जरूर देख लीजिए, यानी हिंदी के नहीं सारे सब्जेक्ट में देख लीजिए। उसमें एक चीज पूछा जाता है कि कुसुम का ज्वार डैश डैश करके साथ में कि वो उन्नत की ओर उठती जाती है। जब वो पैराग्राफ पढ़ेंगे तो कुसंत का ज्वार यानी कि जो कुसंगत का होता है, मित्रता, क्योंकि पहला जो चैप्टर आपका मित्रता संबंधित है और आप जानते हैं उसमें उल्लेख किया गया है कि जैसी संगत होगी वैसा आपका आचरण होगा। अगर हम चोर के साथ रहेंगे, चोरी करना सीखेंगे। अगर हम कोई अच्छे पढ़ने वाले व्यक्ति के पास पहुंचेंगे, अच्छे पढ़ने वाले लोगों के साथ रहेंगे तो हम पढ़ने में तेज हो जाएंगे। अगर कोई बढ़िया से ऑफिशियल काम कर रहा है उसके साथ रहेंगे तो वो चीज सीखेंगे, ठीक है? तो उसमें वही बताया कि जैसी संगत होती है वो आपका भयानक रूप ले लेती है। तो जब आप पैराग्राफ पढ़े तो पैराग्राफ में जो अंडरलाइन है तो पैराग्राफ का जो सारा साया उठा के वही लिख दीजिए और थोड़ा बहुत लिखिए और साथ में कटिंग नहीं करना है। और साथ में क्या करना है कि जो अंडरलाइन का था अर्थ नंबर मारा उठा के वही सब लिख दीजिए। आपका कितने का था? 4 नंबर का। 4 नंबर मिल गया, 4 नंबर मिल गया। उसमें कुछ करना ही नहीं है। लाइन में पूछ लेता है कि इस कहानी में कहना क्या चाहता था, जो आपने व्याख्या किया वही व्याख्या में से एक लाइन उसका लिख दीजिए। इसमें क्या था? रट्टा मारने वाली चीज है। अरे रट्टा इसमें मारना ही नहीं है, ये तो नकल वाली बात थी। अकल लगाया नकल हो गया, ये था इसमें। तो ये बताओ नंबर यहां उठेंगे नहीं उठेंगे? उठेंगे। दिमाग लगाना पड़ेगा, रटना नहीं है, समझना है। क्या करना है? समझना है, रटना नहीं है। रट्टा मारोगे शाम को मारोगे, सुबह भूल जाओगे। शाम को खाते हो, सुबह निकलते हो। होता नहीं होता? प्राकृतिक है, ये प्राकृतिक है। तो वही चीज हमको समझना, जो समझ लिया कभी नहीं भूलेंगे। तो ये चीज हमको रखना है। अब आते हैं, ठीक है? तो ये वीडियो हमारा यहीं तक था। हमको उम्मीद है कि अगर इस चीज को आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और समझने के साथ साथ अगर फॉलो कर लिया तो 80% नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। लेकिन जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य करें। लाइक तो बनती है। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आपको टॉपर बनने के लिए मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि आपने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं था। मैं उसका प्रयास कर रहा हूं कि अभी आप तक कुछ नहीं पढ़े तो आपको कैसे 80% नंबर दिलाएं। तो लाइक बनता ही है, कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।